आजकल जो हिंदुत्व के जो लोग हैं, उनके जो स्कॉलर्स हैं, ये लोग अखबार में इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जो पहले की जो सेकुलर हिस्ट्री थी, उसने क्या किया कि उसने दिल्ली सल्तनत, मुगल दौर जो है, उसके बादशाहों को ज़्यादा उन लोगों ने अटेंशन दिया, जिसकी वजह से जो रीजनल हिस्ट्री है वो दब गई। इसलिए वो लोग जो रीजनल हिस्ट्री है, जैसे मान लीजिए आसाम में जो ओहम राजा था, या मराठा जो राजा हैं, या गुजरात के जो राजा हैं, या विजयनगर के राजा हैं, तो उनके बारे में ये लोग लिखना चाहते हैं। और ये लोग ये मतलब दलील दे रहे हैं कि हमारी ये जो कोशिश है वो हिस्ट्री को ज़्यादा डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके पीछे उनका मकसद ये है कि जो मुग़ल बादशाहों की जो लड़ाई जो रीजनल पावर्स से जो थी, और कहीं ना कहीं उनका जो धर्म जो था वो इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये ओहम राजा की लड़ाई और मुग़ल की लड़ाई को हिंदू और मुसलमान की लड़ाई के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी जो ओवरऑल जो थियरी है ना, कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो हज़ारों साल से लड़ रहे हैं, और मुसलमान जो हैं इस देश में बिल्कुल विदेशी हैं, आक्रांता हैं, फॉरेनर हैं, तो ये उनकी जो आज की पॉलिटिक्स को ना तक़वियत, यानी उसको ताकत और शक्ति मिल जाती है। तो ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। और अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो देखेंगे कि जो ओहम राजा के बारे में ना, उनके बारे में उनके पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए हैं हर जगह बस स्टैंड के ऊपर। तो पूरा का पूरा जो गेम जो है कि उनको ये जानबूझ के उनको तलाश ये बात को करनी है कि कौन कौन लोग मुगल से पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी। लेकिन सवाल ये है कि इंडियन हिस्ट्री को अगर आप सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी। इसकी वजह ये है कि अगर हर चीज़ रिलीजन से ही अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, मजहब के चश्मे से अगर आप डिफाइन करेंगे या फिर पॉलिटिक्स से डिफाइन करेंगे, तो क्या वजह है कि मुस्लिम जो बादशाह थे उनके दरबार में हिंदू बड़े बड़े राजा जो है उनको बड़ी बड़ी कुर्सी दी जा रही है। इवन कि औरंगजेब के ज़माने में आप देखेंगे कि बहुत सारे हिंदुओं को मनसबदारी सिस्टम में और उनके जो एलिट जो ग्रुप था उनमें उनको जगह दी गई थी। और औरंगजेब जो है अपने ही खुद अपने भाई के खिलाफ, वो दारा शिकोह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और कई वाक़यात ऐसे भी हैं कि एक हिंदू राजा जो है दूसरे हिंदू राजा से मतलब अपनी दुश्मनी को पूरा करने के लिए वो क्या करे, किसी तीसरे मुसलमान को दावत दे रहा है कि आप आइए और लड़ाई कीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो ये पूरी जो हिस्ट्री है उसको आप मुग़ल सल्तनत को मुसलमानों से जोड़ देंगे, महाराणा प्रताप को आप हिंदुओं से जोड़ देंगे, तो ये पूरा जो खेल है ना, वो एक सोशल हिस्ट्री को और इकोनॉमिक हिस्ट्री को, जो आपका जो सामाजिक जो तारीख है, या जो आपका सोशल जो एंगल है, या जो उसका माशी एंगल है, जो आर्थिक जो हिस्ट्री है, इसको अगर आप कोशिश करेंगे कि हमें इस हिस्ट्री को बिल्कुल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो कल आप जाएंगे किसी मुग़ल बादशाह से किसी आदिवासियों की लड़ाई हुई होगी, किसी छोटे मोटे मान लीजिए मुग़ल बादशाह गए किसी आदिवासी इलाके में, वहाँ टैक्स लेना चाहते हैं और वहाँ के आदिवासी लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, तो आप ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये जो आदिवासी जो था ये हिंदू था, वो मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ाई लड़ रहा था। तो ये पूरा का पूरा जो गेम है ना, जिसको कहा जाता है कि जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो है ना, ऑल हिस्ट्रीज आर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, यानी जो भी तारीख है उसको एक असरी नुक्ते नज़र से लिखा जाता है। आज की पॉलिटिक्स को जस्टिफाई करने के लिए आप पास्ट में जाते हैं और पास्ट में इस हिस्ट्री को लिखते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है ये चल रही है, और इसको क्या कर रहे हैं हिंदुत्व वाले लोग, क्या कर रहे हैं कि हम हिस्ट्री को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, हम छोटे छोटे वॉइसेस को जगह दे रहे हैं। ये जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन थे, जो सेकुलर हिस्टोरियन थे, इन लोगों ने अकबर की और औरंगजेब की और बाबर की ही कहानियां लिखी। हम तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और इसके लिए हिंदी में ये जो टर्म है इस्तेमाल करते हैं, समावेशी, मतलब इंक्लूसिव हिस्ट्री लिख रहे हैं। और इस इंक्लूसिव हिस्ट्री के पीछे जो पूरी कहानी है ये है एक्सक्लूड करना लोगों को। और ये जो पूरा जो ये है क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान का खेल है, उसके लिए हिस्ट्री में भी उसको जाकर ढूंढना, मतलब जिसको हम लोग हिस्ट्री में कहते हैं एनाक्रोनिज्म, है ना, कि आज की लड़ाई को हमको पीछे भी जाके देखना है ताकि आज की पॉलिटिक्स जो है हमारी जस्टिफाई हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि ये जो हिस्ट्री राइटिंग जो है इसको लेके पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, और आरएसएस और इन लोगों की जो पूरी टीम है, कई लाख कई करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो पूरी हुकूमत में है, उनके स्कूल चलते हैं
और एक और बहुत ही दिलचस्प बात है जिसके ऊपर मतलब चर्चा नहीं होता है कि वो भले ही एनसीईआरटी की किताब पढ़ाते होंगे मान लीजिए अपनी स्कूल में, लेकिन उनकी एक स्पेशल हिस्ट्री भी होती है जो उनके अपने राइटर्स लिखे हुए हैं और उसके ऊपर भी जोर दिया जाता है। और उसमें किसी मुस्लिम के बारे में जिक्र नहीं होगा, उसमें कास्ट की सारी चीज़ें उसमें एक्सक्लूड होगी, उसमें कुछ अमीरी गरीबी की बात नहीं होगी। भारत बिल्कुल महान ही महान था, उसमें कोई बुराई थी ही नहीं। ये बुद्धिज़्म एक ज़माने में पूरे भारत में फैल गया था तो फिर कैसे यहाँ से गायब हो गया, और उस ज़माने में जो हिंदू था क्या इस ज़माने का हिंदू और हिंदू मत क्या एक ही है? मजहबी वक्त के साथ बदलते रहता है। और हिंदू लफ्ज़ जो है, जो एक टर्म है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये टर्म भी कहीं ना कहीं ये आपको एक पर्शियन इसका या अरबिक इसका ओरिजिन है। और आप अगर देखेंगे, अगर हिस्ट्री में भी जाएंगे तो बहुत लोगों का कहना है कि हिंदू जो टर्म है ना, ये बहुत बाद में इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। पहले इसके लिए कोई हिंदू धर्म को ब्राह्मणी रिलीजन लोग कह रहे थे कि ब्राह्मण धर्म है या ब्राह्मणिज्म है, या कोई उसको हिंदू के अलग अलग सेक्ट में इसको बांट के देखता था। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि कॉलोनियल टाइम में क्या हुआ है कि एक हिंदू भी ऑल इंडिया रिलीजन बन गया है। ये रोमिला थापर, प्रोफेसर रोमिला थापर, इन लोग इसको दिखा रहे हैं कि एक ऑल इंडिया आइडेंटिटी भी हिंदू की बन रही है। और फिर एक बार एक आइडेंटिटी बन गई। और ये लोग एक और बात करें, जो सेकुलर हिस्टोरियन है, इनके ऊपर इनका एक इल्जाम होता है कि ये लोग विदेशी राइटर को फॉलो करते हैं, ये लोग विदेशी हैं। लेकिन मैं ये बार बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि सबसे ज्यादा विदेशी अगर कोई है तो खुद हिंदुत्व ताकते हैं। कैसे? दो एग्जाम्पल ले लीजिए। पहली बात कि सावरकर की जो थिंकिंग है उसके ऊपर जो यूरोप के थिंकर्स हैं, हार्बर्ट स्पेंसर, उनका बड़ा असर है। जो भी जर्मन नेशनलिज्म को जो प्रमोट करने वाले जो सारे बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं, इन लोगों का असर पूरा हिंदू नेशनलिस्ट के जितने भी लीडर हैं उन लोगों के ऊपर है। और जिस तरह से उनका एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि भाई हमको एक बहुत ही बड़ी ताकत बनना है, हमको हिंदुओं को संगठित करना है, जो राष्ट्र जो होगा वो हिंदू धर्म जो होगा उसके मुताबिक होगा, हिंदू मजहब के मुताबिक होगा। ये कहीं ना कहीं ये यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, बहुत ही एग्रेसिव नेशनलिज्म है। ये भी इसको लोग कॉपी करते हैं, जिस तरह से उनका पूरी तरह से इनका ऑर्गेनाइजेशन है, एक पावर को कैप्चर करना है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये फासिज्म जो है और जो आपका यूरोप में जो हिटलरिज्म है, इससे भी कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा उससे अपनी एनर्जी लोग ड्राइव कर रहे हैं। और रही बात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान में देखेंगे तो ये बात इन लोगों ने रिकॉर्ड है, ये सारी बातें, कि जब नेहरू और बाकी लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे, गांधी और अलग लोग, मौलाना आज़ाद, तो इनके लीडर मतलब एकदम सामने खुल के बात कह रहे थे आके कि देखिए साहब हिंदुओं, आप लोग मत जाइए मुसलमानों के साथ दोस्ती करने के लिए, आपका फायदा इसी में कि आप अंग्रेजी हुकूमत के साथ आप अपनी दोस्ती कीजिए। तो ये बात नेहरू जो है 1933 में एक कम्युनलिज्म के बारे में एक लेख उन्होंने ट्रिब्यून अखबार में लिखा है। तो ये बहुत ही गेम अलग अलग है कि अंग्रेज से दोस्ती करो तुम, हार्बर्ट स्पेंसर को फॉलो करो तुम, जर्मन नेशनलिज्म को फॉलो करो तुम, कास्ट के बारे में तुम ना बात करो, इकोनॉमिक पॉलिसीज तुम्हारी जो भी होगा वो बिल्कुल आपका बड़ी बड़ी कंपनियों के फेवर में आपका होगा। और जो लोग जात पात के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग इकोनॉमिक लड़ाई की बात कर रहे हैं, जो समाज के अंदर में बराबरी की बात कर रहे हैं, उन्हीं को तुम कह दो कि लोग विदेशी हैं। और ऐसा नहीं है कि रीजनल हिस्ट्री नहीं लिखी गई है, रीजनल हिस्ट्री भी लिखी गई है और ज्यादा लिखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री नहीं लिखी गई, ये भी गलत है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो एक स्कूल है जिसको हम लोग कहते हैं मिडिवल पीरियड में, जिसको हम कहते हैं रिविजनिस्ट स्कूल। तो अगर आप रिविजनिस्ट स्कूल को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इन लोगों ने ऑलरेडी जो अलीगढ़ स्कूल है, जो कि ज्यादा फोकस जो है आपको पर्शियन लिटरेचर को दे रहा है, सेंटर को दे रहा है, उसका इन लोगों ने ऑलरेडी क्रिटिसिज्म किया है। आप सुनिए, इनका ऑलरेडी क्रिटिसिज्म किया है इन लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि रीजनल हिस्ट्री के बारे में बात नहीं हुई है। और एक और दिलचस्प बात देखिए कि सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को धर्म के आधार पर विभाजित करने का, तकसीम करने का सबसे बड़ा खेल जो है अंग्रेजों ने खेला, जेम्स मिल ने खेला। हिंदू पीरियड को उन्होंने एंशिएंट पीरियड कहा, कदीम भारत को हिंदू पीरियड कहा, मिडिवल टाइम को, अहद उस्ता को उन्होंने मुस्लिम पीरियड कहा। और इसको क्रिटिसाइज करने के बजाय इसी हिस्टोग्राफी को ये लोग को लेकर चलते हैं। और पूरा गेम क्या होता है कि ये विदेशी सेकुलरिस्ट लोग हैं और ये लोग देसी हैं। और एक और अहम बात देखिए, अगर आप सावरकर की राइटिंग्स को देखेंगे
हिंदुत्व में, तो उन्होंने हिंदू को डिफाइन पॉजिटिव टर्म में नहीं किया, निगेटिव टर्म में किया। ये क्या होता है निगेटिव टर्म में किया है कि हिंदू कौन है, इसका डिफिनेशन आपको आएगा कि हिंदू कौन नहीं है। तो यानी हिंदू कौन नहीं है, हिंदू का दुश्मन कौन है, कौन हिंदू समाज के लिए गद्दार है, कौन मुल्क के लिए गद्दार है, कौन देशभक्त नहीं है, ये पहले डिफाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद डिफाइन किया जाएगा कि हिंदू कौन है। तो जब तक आप क्रिश्चियंस को या फिर मुस्लिम्स को जब तक आप विलेन नहीं बनाएंगे, तब तक हिंदू समाज की जो गैर बराबरी है, इसको आप मतलब इसके ऊपर आप पर्दा नहीं डाल सकते।